तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग को ये बात समझना है कि यहाँ पर जो भी ट्रायंगल हम इस्तेमाल करेंगे वो सारे ट्रायंगल जो होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। पहले यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लेवल कर देते हैं ट्रायंगल को। यहाँ पर लेवल कर दीजिए इसको ए बी और सी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि राइट एंगल है कितना पे बी पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एंगल हो जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे एक एंगल हो जाएगा सी। तो बेटा क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का 6 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्या क्या है वो फंक्शंस? तो एक है फंक्शन आपको साइन, दूसरा है कॉस, फिर टेन, इस साइड आ जाइए, इसके नीचे लिख लीजिए कॉसेक, कॉस के नीचे लिख लीजिए आप सेक, और टेन के नीचे लिख लीजिए कॉट। ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अभी बताएंगे यहाँ पे ऐसे लिखने का फायदा क्या है। देखिए ये सब क्या है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये क्या है बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि क्या करता है, हर एक एंगल को, मान लो आप यहाँ से इस एंगल से देख रहे हो, मान लो अगर आप एंगल सी से देख रहे हो, तो साइन जो है वो एक फंक्शन है जो कि किसको डिफाइन करेगा, जो कि एंगल सी को डिफाइन करेगा। किसके साथ? तो विथ रिस्पेक्ट टू कुछ साइड्स होगा ट्रायंगल का, है कि नहीं। तो सब के लिए हम लोग को हर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, हर थीटा का वैल्यू के लिए हम लोगों को कुछ रेशियोज दिया गया है, ठीक है ना। और ये रेशियोज जो है, ये रेशियोज हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो साइन के लिए क्या बेटा, साइन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो साइन के लिए होता है, पहले यहाँ पे देख लो एक बार, इसको हम लोग हटा देते हैं, ए बी सी मतलब यहाँ पर इसको एक वैल्यू सिर्फ मान लेते हैं, सिर्फ थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के लिए हम लोग थीटा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? थीटा का। ये जो साइन है ये थीटा का साइन है, और इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? इसको हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अलजेब्रा में कोई भी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी अननोन एंगल के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा मतलब थीटा के लिए साइन का फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो बेटा जब यहां पर इस थीटा से हम लोग देखेंगे तो ए बी इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा बेटा? बी सी बेस हो जाएगा। और ए सी तो हमेशा क्या रहेगा? ये हाइपोटेनस ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा एंगल के लिए साइन का फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? तो ये डिफाइंड बेटा, ये मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, कि होता है यहाँ पे P बाई एच, ठीक है ना। और कॉस थीटा के लिए क्या होगा बेटा? B बाई एच। टेन थीटा के लिए क्या होगा? P बाई बी। उसी तरह कोसेक के लिए साइन का उल्टा होता है, इसीलिए हम इसको साइन के नीचे लिखे थे, ठीक है ना। तो कोसेक जो होता है वो साइन के ठीक क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे h बाई बी लिख लो। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? h बाई बी। और कॉट थीटा के लिए हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टेन पे थीटा छूट गया था, और कॉट थीटा के लिए हो जाएगा बेटा b बाई पी, ठीक है। देख लो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक p बाई एच था तो h बाई पी हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक b बाई एच था तो h बाई बी हो गया, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो टेन का p बाई बी था तो इधर b बाई पी हो गया। तो ये 6 जो है बेटा, ये 6 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी पे बेस्ड, उसी के रेशियो पे बेस्ड हम लोगों को पहला एक्सरसाइज जो है वो मिलेगा। तो यहां पर बेटा एक और चीज हम लोग इंपॉर्टेंट देख सकते हैं कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। और साथ ही साथ टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल रूल है जो कि हम लोग को याद रखना है। इसी का ठीक उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, और टेन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई
टेन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइन और कोसेक है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और टेन और कोट जो है वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये रेसिप्रोकल रूल है, हम लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को मेमोराइज करना भी जरूरी है। पहला बार मेमोराइज कर लोगे, थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाओगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मेमोराइज करने का भी एक तरीका है। अगर इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, हिंदी मीडियम वाला तो शायद ही मेरा वीडियो देखता होगा। देखिए साइन थीटा के लिए कैसे याद करना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ऐसे करके आप आसानी से याद कर सकते हो कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। अगर ऐसे याद कर लोगे तो देखिए शुरू में ही याद करने का जरूरत पड़ेगा, बाद में आप जैसे 10-20 न्यूमेरिकल बना लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, 1-2 प्रैक्टिस सेट बना लोगे, आपको अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। फिर ये सब बेकार लगने लगेगा कि ऐसे ये बेकार का चीज़ है। बट स्टिल फर्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो देख रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। बाकी ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ नहीं है, हम लोग को नेमोनिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग समझ लेते हैं, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ये भी ध्यान दे देना हम लोग को, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये आप जूनियर क्लास से पढ़ के आओगे, बट स्टिल एक बार और आप लोग को समझा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताता है, इसमें बताता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अब इसी इक्वेशन को 2-3 बार आप घुमा फिरा करके ऐसे भी लिख सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये चीज़ ये सब कोई काम का नहीं है कि नहीं। पहले ये वाला जो फर्स्ट फार्मूला जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम का, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का जो लेंथ है उसका स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का वैल्यू प्लस बेस के स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोगों को आगे जो है वो प्रॉब्लम्स बनाने में हेल्प करेगा। तो बेटा इसी बेस्ड पे अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चंस के आधार पे ज़्यादा अच्छा से आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे अभी। तो ये जो बेटा 6 रिलेशन था, इन 6 रिलेशन के बावजूद भी और 2 रिलेशन है जो कि हम लोग को जानना है। पहला है बेटा कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा है आपको कि कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो बेटा इसको बहुत आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो ऊपर टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी है, तो मान लो पी को अगर और बी दोनों को अगर हम लोग किससे एच से अगर डिवाइड कर देते हैं, लेटर सपोज इसको भी एच से डिवाइड कर दे और इसको भी एच से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर p को भी एच से डिवाइड कर दे तो p को भी एच से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि p बाई एच किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, और b बाई एच जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। उसी तरह यहाँ पर भी कॉट थीटा के भी केस में सेम हम लोग ऐसे ही एच से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा बेटा, कॉट थीटा जो है वो मिल जाएगा हम लोग को कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये मेन हम लोग को 6 जो है ये 6 हम लोग को रिलेशन है या फिर आप बोलो फॉर्मूला है जो कि जानना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ ये वाला हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम जो है वो भी अच्छे से आना चाहिए सॉल्व करने, रूट्स वगैरह निकालने आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, तो फटाफट स्पीड में आंसर आ जाएगा। तो चलिए बेटा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये रहा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर cos थीटा का वैल्यू जो है वो 7/25 है, तो हम लोग को बोला गया है कि बाकी सारे टी रेशियोज हम लोग को निकालना है किसके लिए, थीटा के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर, फिर इस ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, लेवल कर देते हैं, ए बी और सी ले लीजिए, राइट एंगल एट बी। कहीं से भी मान लो अगर सी से हम लोग थीटा लेते हैं तो यहाँ से थीटा ले लिए, तो ये वाला हो गया आपको
परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया आपको बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है कि cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, और हम लोग को पता है cos थीटा क्या होता है, ये होता है आपको b/h, है कि नहीं। अब देखिए इस हिसाब से b का वैल्यू क्या हो गया, तो b इक्वल टू हो गया आप लोग को 7 और h इक्वल टू हो गया 25। ठीक है, मतलब बेस हो गया कितना 7, यहाँ पे बेस की जगह आप 7 लिख सकते हो, और हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा, हाइपोटेनस हो गया 25। तो आप लोग को बोले थे कि पाइथागोरस थ्योरम पहले समझ लेना है, तो यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा रूट ओवर एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, पी इक्वल्स टू, ठीक है ना, 25 स्क्वायर माइनस बी हाउ मच 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपको रूट ओवर 625 माइनस 49। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो बेटा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 6, उसके बाद 7, 576 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना का है, तो ये तो रूट आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये कितना का स्क्वायर है 576, 24 का है, कितना का है 24। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 24 इंटू 24, या फिर डायरेक्टली भी आप इसको 24 यूनिट्स लिख सकते हो। तो P का वैल्यू कितना आ गया बेटा, P का वैल्यू आ गया 24। अब हम लोग का पास P भी है, H भी है, और क्या है B भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास P है, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में हम लोग को B दिए हुए था, और H भी हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बाकी सारे T रेशियोज का वैल्यू निकालना है फॉर थीटा, इसी एंगल के लिए। हाँ, ये मत सोचना कि अभी जो भी निकालेंगे वो ए के लिए भी काम करेगा, नहीं, अभी थीटा हम लोग सी लिए थे, तो जितना भी अभी टी रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, वो इसी एंगल के लिए रहेगा, ना कि इस एंगल के लिए। ठीक है ना, तो सारा रेशियोज पहले लिख लेते लाइन से, उसके बाद निकालते बेटा। तो यहाँ पर cos थीटा ऑलरेडी दिया हुआ था, तो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा क्या होता है बेटा, p/h होता है, तो कितना हो जाएगा बेटा, p का वैल्यू 24 और h का वैल्यू 25। cos थीटा दिया हुआ है तो cos थीटा लिखने का जरूरत नहीं है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p/b, है कि नहीं। p कितना है बेटा, p है 24/b कितना है 7। उसी तरीका से फिर कोसेक ले लीजिए, कोसेक थीटा इक्वल्स टू, ज़्यादा नहीं सोचना है, h/p लिख देना फटाक से, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा 25/24। उसी तरह कॉस जो है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपको h/b, और कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपको 25/7। ये तो क्वेश्चन से ही देख करके सीधा उतार सकते हो। और लास्ट क्या बच गया, लास्ट बच गया कॉट थीटा, जो कि होता है बेटा आपको tan का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे डायरेक्ट 7/24 कर दो। तो इस तरीका से आप आसानी से इस तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, किसी में रूट दिया रहेगा, किसी में डायरेक्ट रहेगा, जैसे अभी इसमें डायरेक्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट वाला को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रूट का कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कितना फास्ट आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। जो समय लगेगा आप लोग को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जो आपको P, B और H का वैल्यू निकालने में जो समय लगेगा, वही समय आप लोग को लगेगा कैलकुलेशन के दौरान। बाकी तो ये सेट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तब। ठीक है ना, तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। साइन थीटा का वैल्यू अपना लोग को कितना दिया, √3/2 दिया हुआ है, पहले लिख लीजिए। साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2, और हम लोग को पता है कि साइन थीटा कितना के बराबर होता है, p/h के बराबर होता है कि नहीं। तो p कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे p हो जाएगा आपको √3 और h हो जाएगा आपको 2, है कि नहीं। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना पड़ेगा पहले बेस। तो b इक्वल्स टू क्या होता है, √h² माइनस p²। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी आप ले सकते हो, ले लेते हैं एक ट्रायंगल, इसको a मान लो, b और c। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा कौन सा लेंगे, इसी को ले लो, c को ही ले लो थीटा। तो यहाँ से थीटा लोगे तो ये वाला आपको ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा, और बी सी बेस हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पर। h कितना बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए,
तो ये कितना हो जाएगा आपको? हो जाएगा आपको 4 माइनस 3, जो कि हो जाएगा आपको 1। बी का वैल्यू कितना आ गया आपको? बी का वैल्यू आपको आ गया 1, ठीक है ना। अब फिर हम लोग को क्या मिल गया? हम लोग को तीनों जो हम लोग को वैल्यूज चाहिए था ट्रायंगल के लिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, ये तीनों का हम लोग को वैल्यू मिल चुका है। तो अब इस तीनों वैल्यूज के मदद से हम लोग जितना भी टी रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन पहले से दिया हुआ है, तो साइन के बाद आता है कॉस, कॉस का निकाल लेते हैं। कॉस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा b बाई एच, है कि नहीं। तो b कितना है बेटा? b है आपको 1 और h है आपको 2। फिर टेन थीटा का निकाल लो, हो जाएगा p बाई b। तो कितना हो जाएगा बेटा? p कितना है? p है आपको √3 और b कितना है? b है आपको 1। फिर उसके बाद कोसेक ले लीजिए, कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? साइन का उल्टा, तो हो जाएगा h बाई p, तो हो जाएगा 2/√3। उसके बाद कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, आपको आ जाएगा h बाई b, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 2/1। और कॉट थीटा जो है बेटा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको कितना? ये हो जाएगा b बाई p, तो आ जाएगा आपको 1/√3। देखो बेटा बहुत सिंपल है, इजी है, बस आप लोगों को इसको पुट करने आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम पे पुट करो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस निकालो, और बस ये जो फॉर्मूला है आपको 6 फॉर्मूला ये याद कर लो। 6 के साथ और 2 बताए थे आपको, टेन थीटा और कोट थीटा का, वो दोनों भी याद कर लो। बस इतना पे आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा इससे हट करके है। आप लोग आर्य सवाल के बुक से पढ़ते होंगे मोस्टली, तो वहां पर जो आगे का क्वेश्चन है वो सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले एक्सरसाइज से, ठीक है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज से कुछ मेन क्वेश्चन जो है उसको अभी निकाल के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्य सवाल का क्वेश्चन नंबर 24 होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अलग अलग अगर आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन होगा बुक का तो हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर है वो आगे पीछे हो, बट देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर एंगल बी जो है वो कितना बेटा? 90 डिग्री है। और एंगल बी ए सी जो है वो थीटा डिग्री के बराबर है। बी ए सी ये आपको थीटा डिग्री के बराबर है, ये वाला एंगल बी ए सी थीटा डिग्री के बराबर है। और बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 4, बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। ए डी जो है आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और बोला है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। बेटा बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए बी का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? ए बी का। ए बी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? निकालेंगे ट्रायंगल ए बी और डी से। क्या करेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल से क्या करेंगे? पहले हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू √AD² माइनस BD स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। देखो ए बी जो है वो बेस है, मान लेते हैं, परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, बट यहाँ पे थीटा लिया इसलिए इस वाले को परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ए बी क्या है बेटा? बेस है। तो और ये आपको डी बी जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और ए डी क्या है? ये तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा आपको? ये आपको हाइपोटेनस होगा। तो बेस जो है वो कितना के बराबर होगा? वो √हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप कर लो इसको, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपको 100 माइनस 64, जो हो जाएगा आपको √36। तो ये हो जाएगा आपको 6। ए बी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? ए बी का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ए बी का वैल्यू जब आपको 6 सेंटीमीटर आ गया, तो अब इस ट्रायंगल से ए सी और बी से इसे अब करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग ए सी का वैल्यू निकालेंगे। देखो हम लोग को पूछा क्या था? हम लोग को पूछा साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए? ए सी और बी चाहिए ना, इसीलिए हम लोग पहले ए बी का वैल्यू निकाले। लेकिन ए बी का वैल्यू हम लोग को नहीं निकल सकता था डायरेक्टली, इसीलिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल का हेल्प किए? ए डी और बी ट्रायंगल का हेल्प लेकर के ए बी निकाल लिए। अब हम लोग ए बी और सी बी के मदद से ए सी निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ए सी स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख लो, ए सी इक्वल्स टू √6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आ जाएगा आपको कितना? 36 प्लस आ जाएगा आपको यहाँ पे
16। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू बेटा, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 52। रूट ओवर हो जाएगा AC इक्वल टू रूट ओवर 52। तो इसको हम लोग बेटा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे कर सकते हो आप, मन है तो करो, नहीं मन है तो ऐसे भी चलेगा। 4 इंटू 13 कर सकते हो आप इसको, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 13 बच जाएगा। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 रूट 13, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या बोला गया था, हम लोग को बोला गया था निकालने के लिए साइन थीटा का वैल्यू। तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया विथ रेस्पेक्ट टू दिस थीटा, हम लोग को मिला H इक्वल्स टू कितना आ गया आपको, 2 रूट 13, और B आ गया आपको 6, और आपको P आ गया कितना, P आ जाएगा आपको 4। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सबको सेंटीमीटर में कर लीजिए, यहाँ पर भी इसको सेंटीमीटर में। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, हम लोग को पता है साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। तो P कितना है बेटा, 4, और H कितना है, 2 रूट 13। cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा का वैल्यू है आपको B/H। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6/2 रूट 13। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा देते तो डायरेक्ट बन जाता, इजी क्वेश्चन है सब। तो बेटा ये एकदम सिंपल सा वीडियो था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोग को नया वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक हाईलाइटेड क्वेश्चन जो है, जो कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।